अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जी न्यूज़। आज जैसा कि हमारे टाइटल पे मौजूद है, ख़बर है कि दादी किराए के लिए दस्तयाब है। वो ख़बर आपको ज़रूर सुनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे भी सही, लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें और आपके साथ डिस्कस करनी है। पहली कि थाईलैंड की पुलिस ने एक ऐसी खातून को गिरफ़्तार किया है जिसने मुबैना तौर पर 9 बुद्ध भिक्षुओं के साथ जिनसी ताल्लुकात इस्तवार किए और फिर उनसे पैसे बटोरने के लिए तस्वीर और वीडियोज़ का इस्तेमाल किया। पुलिस का ख्याल है कि खातून ने इन मजहबी रहनुमाओं से गुज़श्ता बरस के दौरान तकरीबन 385 मिलियन भत यानी लगभग 1 करोड़ 20 लाख अमेरिकी डॉलर वसूल किए। उधर थाईलैंड के बादशाह जरालोंगकोर्न ने अपने एक साबका शाही हुक्म को मनसूख कर दिया, जिसमें उन्होंने इन राहिबों को आला अलकाबात से नवाजा था। ये फैसला करते हुए उन्होंने खानकाही ज़वाबत में मिसकंडक्ट के हालिया वाक़यात का हवाला दिया है। थाईलैंड की 90% से ज़्यादा आबादी बुद्ध मत मज़हब की मानने वाली है और इस मुआशरे में बुद्ध मत राहिबों का बहुत एहतराम किया जाता है, लेकिन बुद्ध मत के इदारे को माजी करीब में बहुत से स्कैंडल्स का सामना करना पड़ा। इस स्कैंडल ने सिंघा सुप्रीम यानी थाईलैंड में राइज बुद्ध मत की गवर्निंग बॉडी को ये कहने पर मजबूर किया कि वो खानकाह के ज़वाबत का जायज़ा लेने के लिए एक खसूसी कमेटी तश्कील देंगे। दूसरी जानिब थाईलैंड की हुकूमत भी खानकाह से मुताल्लिक़ ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करने वाले राहिबों के लिए जुर्माने और कैद समेत दीगर सख्त सज़ाओं के लिए ज़ोर दे रही है। मजहबी करप्शन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन बैरूनी ममालिक में मजहबी करप्शन या कोई मजहबी बददियानती का वाक़या पेश आता है तो उसमें इस्लाह के पहलू तलाश करती हैं और उनको किसी किस्म की मजहबी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे इनकलाब फ़्रांस के बाद मगरब ने कलीसा के किरदार पर नज़रसानी की, लेकिन ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में ऐसा काम करना गुनाह कबीरा समझा जाता है और हमारे मजहबी पेशवा मुक़द्दस गाय समझे जाते हैं। आज की दूसरी स्टोरी ये है कि चीन ने एक बार फिर ईरान के पुरअमन जोहरी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान किया है। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल और जोहरी मसले पर तबादला ख़याल किया गया। वांग यी का कहना था कि चीन ईरान की खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और पुरअमन जोहरी तरक्की की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि चीन ईरान के इस अज़्म को सराहता है जो वो जोहरी हथियार नहीं बनाएगा और जोहरी तवानाई सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि चीन ताकत के इस्तेमाल और धमकियों की सख्त मुखालफत करता है और हमेशा बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए मसाइल हल करने का हामी रहा है। उन्होंने कहा कि चीन मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है और सफारती मकालमे को जारी रखने की हिमायत करता है। चीन ने इस बात पर जोर दिया कि वो ईरान के साथ मिलकर ख़ित्ते में जोहरी अदम फैलाव और अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। दूसरी जानिब अमरीकी तहकीकाती इदारे फ़ेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम समेत 3 ईरानी शख्सियात के नाम मतलूब अफराद की फ़हरिस्त में शामिल कर दिए हैं। FBI की जानिब से जारी किए गए बयान में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम और दीगर 2 ईरानी शख्सियात ने मार्च 2007 में रिटायर्ड अमरीकी स्पेशल एजेंट रॉबर्ट ए बॉब लिविंगस्टन के अगवा में मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं। FBI के बयान में कहा गया है कि रिटायर्ड स्पेशल एजेंट बॉब 9 मार्च 2007 को ईरान के जज़ीरा कैश से लापता हुए थे। ईरान की जानिब से इस मामले पर फ़िलहाल कोई तबसरा नहीं किया गया, लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि ये रिटायर्ड स्पेशल एजेंट बॉब ईरान में कर क्या रहे थे। इसका जवाब भी अमेरिकन एजेंसीज़ को देना होगा। अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसका आपको इंतज़ार है, यानी दादी बराए किराए के लिए दस्तयाब है। जापान में ओके ग्रैंड मामा नामी एक मुनफरिद
सर्विस मुतारिफ़ कराई गई है, जहां आप 60 से 94 साल की उम्र की दादी अम्मा किराए पर ले सकते हैं। ये सर्विस क्लाइंट पार्टनर नामी कंपनी फ़राहम करती है, जिसका मकसद क्लाइंट को घरेलू कामकाज जैसे सफाई, खाना पकाने, देसी हुनर में मुआवनत, नसीहत हासिल करने, दुखी दिल में किसी बड़े के दिलासे या ताल्लुकात में मशवरे फ़राहम करना है। इसके साथ साथ ये सर्विस उन अफराद के लिए भी है जो शादी या खेल जैसे समाजी प्रोग्रामों में दादी अम्मा की मौजूदगी के ख़्वाह होते हैं। दादी अम्मा हायर करने का किराया तकरीबन 3,300 येन फ़ी घंटा है, जबकि अज़ाफ़ी चार्जेस यानी सफ़री ट्रांसपोर्ट वगैरह के जो अखराजात हैं वो 3,000 येन हैं। जापान में उम्र रसीदा अफराद की आबादी में ख़तरनाक हद तक इज़ाफ़ा जारी है।